सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC/ST आरक्षण को खत्म करने के लिए लाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद क्यों अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया संसद का वर्तमान सत्र? क्या प्रधानमंत्री का आश्वासन हवाई है? क्यों सरकारी उपक्रमों में खाली रखे गए SC/ST के पद? क्यों SC/ST पदों को खत्म कर सामान्य में बदल दिया गया? पूरा SC/ST वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली मायावती। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण में क्रीमी लेयर वाले मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर मायावती बोले कि केंद्र सरकार को संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए। पीएम मोदी ने सांसदों को आश्वासन दिया है कि क्रीमी लेयर लागू न करने का आश्वासन दिया। संसद का सत्र खत्म हुआ लेकिन विधेयक नहीं आया। आरक्षण को निष्प्रभावी किया जा रहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छी पैरवी नहीं की। संशोधन लाकर कोर्ट का फैसला पलटा जाए। सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं। आरक्षण खत्म करने की नौबत आ गई। बिना विधेयक लाए संसद सत्र खत्म किया है। मायावती ने पीएम के आश्वासन पर भी सवाल उठाए। मायावती ने आगे कहा कि पीएम के आश्वासन की पुष्टि नहीं की गई। केंद्र विधेयक लाती है तो बीएसपी स्वागत करेगी। पीएम ने भरोसा दिया लेकिन कार्रवाई नहीं की। पूरा SC/ST वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। कोर्ट के फैसले का राज्य में दुरुपयोग होगा। सरकारें अपने अपने फायदे के लिए काम करेंगी। SC/ST वर्ग के लोग सावधान रहें। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर चुपचाप बैठी है। SC/ST पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। अदालतों में भी आरक्षण दिया जाए। आम आदमी पार्टी भी अपना रुख स्पष्ट करे। चुनाव के बाद आरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा। सिर्फ आश्वासन मात्र से काम नहीं चलेगा। संसद का सत्र बुलाकर संशोधन विधेयक लाया जाए। लाखों की संख्या में नौकरियां जिसमें SC व ST वर्गों को भी आरक्षण उपलब्ध था वो भी खत्म कर देना। लाखों की संख्या में पदों को खाली करना। देश में लाखों पद जो कि SC व ST वर्गों के लिए आरक्षित थे उन्हें सालों से खाली रखना और बाद में उन्हें समाप्त करके सामान्य वर्ग को दे देना। पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से SC व ST वर्गों के कर्मचारियों को पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय जो कि नागराज के केस में दिया गया था उसके तहत खत्म कर दिया गया था तथा जिस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक BSP के अथक प्रयासों से राज्यसभा में तो पारित हो गया था परंतु उसके बाद वह लोकसभा में आज तक भी पास करने के लिए नहीं लाया गया है। और ये वही बिल है जिसको कि समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों के द्वारा कांग्रेस एवं BJP के साथ मिलकर संसद के अंदर ही फाड़ दिया था और अब इसी प्रकार ही भाजपा की केंद्र सरकार ने अपने वकील अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के पक्ष में गलत दलीलें दिलवाई थी जिसकी वजह से ही नागराज के निर्णय की तरह दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को आरक्षण के विरुद्ध निर्णय दिया गया है जिसका सीधा असर ये होने वाला है कि अब संपूर्ण SC व ST वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि इस निर्णय के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब पूरे देश में राज्य सरकारें अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से SC व ST वर्गों के लोगों को आपस में ही लड़वाने का काम करेंगी और इन वर्गों के लोगों को जीवन भर कोर्ट कचहरी के ही चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देगी और फिर अंत में इनके सभी आरक्षित पद खाली पड़े रहने के कारण या तो ये पद खत्म कर दिए जाएंगे अन्यथा इन्हें सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। ऐसे में मेरी इस देश के सभी SC व ST वर्गों के सांसदों एवं MLA व MLC तथा अन्य राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों से भी चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनकर आए हों उन सभी से ये कहना है कि ये लोग BJP, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों की भी SC व ST वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध उनकी नीयत व सोच से जरूर सजग हो जाएं, सचेत रहें और अपने मूलभूत संवैधानिक आरक्षण के अधिकारों को खत्म होने से बचाने के लिए एकजुट होकर इसके विरुद्ध अपनी आवाज एक संवैधानिक
और शांतिपूर्वक तरीकों से पूरी जोरदारी से उठाएं, वरना अब इस देश के SC व ST वर्गों के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। फिर वो चाहे नौकरियों में आरक्षण हो या किसी राजनीतिक पद के लिए हो, जैसे कि MP व MLA आदि के लिए हो। इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि अब समय आ गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय आदि की नियुक्तियों में भी SC व ST वर्गों के लिए पद आरक्षित किया जाए, जिससे कि इन उच्च अदालतों में इन वर्गों के लोगों की भी बात सुनी जाए और समझी जाए, और भविष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागराज केस में दिए गए निर्णय एवं दिनांक 1 अगस्त 2024 को देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिए गए निर्णय की तरह के अन्य कोई और निर्णय SC व ST वर्गों के विरुद्ध देकर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन न किया जाए। इसके अलावा मेरा सावधानी के तौर पर SC व ST वर्गों के लोगों को ये भी कहना है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC व ST वर्गों के आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय को लेकर अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इस पार्टी के बारे में इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही जहां जहां इस पार्टी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी राज्य सरकारें हैं, तो वहां ये पार्टी अभी तक भी अपनी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रही है? अर्थात वहां भी ये पार्टी चुप क्यों बैठी है, या फिर ये कहे कि हम इस निर्णय को यानी कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को ही मानते हैं और इस पर ही अमल करते हैं जो अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, जिनकी पंजाब व दिल्ली में भी इनकी अपनी सरकार है, ये पार्टी भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि ये पार्टी इस निर्णय को वहां लागू करेगी या नहीं। इस प्रकार इन पार्टियों की भी इस दोगली नीति से SC व ST वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें, जिन्होंने इस बार देश में 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर आरक्षण व संविधान को बचाने के नाम पर इन वर्गों का वोट हासिल करके अपनी अधिकांश सीटें जीत ली हैं, अपनी अधिकांश सीटें जरूर जीत ली हैं और अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी BSP को नुकसान पहुंचा दिया है। और अब अंत में मेरा इन जैसी अन्य सभी पार्टियों से भी यही अनुरोध है कि वे भी इस देश के करोड़ों SC व ST वर्गों के लोगों के समक्ष इस निर्णय के मामले में अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड जल्दी ही स्पष्ट करें, ताकि सही स्थिति इन वर्गों के सामने आ सके।